जनरल वाले बोल रहे थे 1 फरवरी को भारत बंद रहेगा और जिनके नाम पे ये सब हो रहा था एसटी एससी ओबीसी उन्हें खुद नहीं पता यूजीसी आखिर है क्या। कुछ लोग कह रहे थे यूजीसी देश तोड़ देगा, लेकिन सच तो यह है यूजीसी उन दीवारों को तोड़ रहा है जो सालों से इंसानों के बीच में खड़ी है। जब बच्चों को स्कूल में जाति के नाम पे नीचा दिखाया गया तब सिस्टम ठीक था। जब टैलेंट से पहले सरनेम पूछा गया तब भी सिस्टम ठीक था। लेकिन आज जब सिस्टम कह रहा है कि कोई भी जाति भेद नहीं होगा तब कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। क्योंकि सच तो ये है, ये लोग खुद को पहले से ही बड़ा मानते आए हैं। याद रखना एसटी एससी ओबीसी वालों, यूजीसी रद्द नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में। आखिर ये यूजीसी है क्या? दोस्तों सबसे पहले तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं, यह भारत सरकार की एक कानूनी संस्था है जो भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मान्यता देती है, शिक्षा के नियम और स्तर तय करती है और उन्हें फंड भी देती है। बेसिकली कहूँ तो यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है और इसका मेन उद्देश्य है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना। दोस्तों यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी और इसको 1956 में संसद के एक अधिनियम के तहत मान्यता मिली। कुछ जानकारियों के हिसाब से यह भी बताया जाता है कि यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली और क्षेत्रीय केंद्र भोपाल, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता ऐसे कुछ प्रसिद्ध जगहों पर बताया जाता है। चलो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि यूजीसी क्या है और क्या काम करता है। तो अभी आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। दोस्तों यूजीसी ने 2012 में कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लिए एक नियम बनाया था जिसका कि मकसद था किसी भी छात्र के साथ धर्म, वर्ग, जाति या फिर किसी भी अन्य प्रकार का भेदभाव ना हो। इस नियम में कॉलेज को एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना होता था। लेकिन इस नियम की सबसे बड़ी कमी यह थी कि अगर कोई छात्र शिकायत करता तो उस पर कब एक्शन लिया जाएगा इसका कोई तय समय या फिर सीमा नहीं थी। कॉलेज पर कोई सख्त सजा नहीं थी, इसलिए कई बार शिकायतों को दबा दिया जाता। ये जो नियम है ये कागज पर तो था लेकिन जमीन पर उतना असरदार नहीं। दोस्तों इसी कमी को देखते हुए यूजीसी ने 2026 में अपना एक नया नियम निकाला। 2026 के नियम में कहा गया अगर कोई भी शिकायत आती है उस पर 24 घंटे में सुनवाई और 15 दिन के अंदर पूरी जांच हो जानी चाहिए। हर कॉलेज में सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि पूरी क्यू टीम बनाई जाएगी ताकि छात्र की बात को सुनी जाए। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अगर कोई भी कॉलेज इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी यूजीसी फंडिंग या फिर रिकॉग्निशन पर असर पड़ सकता था। इसलिए लोगों को लगा कि अब कॉलेज डरेंगे और सच में भेदभाव रुकेगा। इसी वजह से यूजीसी 2026 वाले नियम लोगों को ज्यादा पसंद आने लगा, खास करके छात्रों को, क्योंकि उन्हें लगा अब सिस्टम मजबूत हो गया है, उनकी शिकायतों को दबाया नहीं जा सकेगा। लेकिन कुछ लोगों को डर हुआ कि नियम बहुत ही ज्यादा सख्त है, इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि भेदभाव की परिभाषा बहुत ही ज्यादा वाइड है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। इसलिए ये मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने कहा 2026 के नियम का मकसद तो अच्छा है लेकिन उसको बिना सुधार के लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए 2026 के नियम पर रोक लगा दी गई और फिलहाल के लिए 2012 वाला नियम लागू है। सरल शब्दों में कहूं तो 2012 वाला नियम कमजोर था लेकिन सुरक्षित था और 2026 वाला नियम मजबूत था लेकिन संतुलित नहीं, इसी वजह से वो विवादों में आ गया। लेकिन क्या सच में इतना खराब था 2026 वाला नियम? और अगर था तो वो कैसे था? क्योंकि अगर कोई ऐसा नियम बन रहा है जो सभी जाति समाज को समान दर्जा दे तो वो गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे भारत देश का संविधान ये कहता है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ माना कि कुछ बातें थी जो रिस्की थी लेकिन इतनी भी नहीं कि नियम ही रद्द कर दो। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन यूजीसी के इस 2026 वाले नियम ने लोगों की असलियत तो दिखा दी। जब नियम नहीं था तब कहते थे हम लोग भाई भाई हैं, ये मुस्लिम हमारे दुश्मन है, लेकिन जब समान दर्जे की बात आई तब ब्राह्मण ऊंची जात का हो गया। जहां पर पहले हिंदू मुस्लिम करते थे अब हिंदू हिंदू ही लड़ रहे हैं। और इनसे पूछो तो कहते हैं कि हम जाति भेद में विश्वास नहीं करते। अगर जाति भेद में विश्वास नहीं करते तो क्यों डर रहे हो यूजीसी के 2026 वाले नए नियम से? और इनके बीच आते हैं एसटी एससी ओबीसी। चलो बाकी छोड़ो, मेरा खुद का समाज एसटी आदिवासी समाज। जुहार जुहार बिदु जादा गुण बिरिद पचा चालकिन ओल बिरिद बगियान चा चालकी।
दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदिवासी समाज में 90% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि यूजीसी नाम का कुछ होता भी है। आज मैं मेरे समाज के किसी बच्चे से भी पूछूं कहाँ शादी है, कौन सी बैंड कहाँ है, वो बता देगा, क्योंकि मेरा समाज अभी तक बैंड और नाचने के पीछे ही है। मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ हमारे पास इतना अच्छा खासा आरक्षण है, स्कूलों में हमको फैसिलिटी है, फिर भी मेरा समाज इतना पीछे क्यों? मुझे तो लगता है हमारा आदिवासी समाज अभी तक सो रहा है और ये सिर्फ 9 अगस्त को जागेगा, वो भी सिर्फ नाचने के लिए। चलो छोड़ो। और हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो यूजीसी का विरोध भी कर रहे हैं, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, यूजीसी का विरोध करने से पहले उसका नियम तो पढ़ लो, क्योंकि सबसे बड़ी अफवाह यही फैलाई जा रही है ये नियम जनरल कैटेगरी के बच्चों के खिलाफ है। लेकिन सच तो ये है लोगों ने सिर्फ पोस्टर देखे हैं, नियम नहीं। ये आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, और धर्म में सिर्फ ST SC OBC नहीं आते, बाकी सब भी आते हैं। इसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र अथवा किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव पर रोक लगाने के उद्देश्य से इसको लगाया गया है, ना कि जनरल कैटेगरी के खिलाफ। लेकिन कुछ लोग जो है वो खुद को बड़ा मानते आए हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही है और बिना नियम पढ़े लोगों के दिमाग में वो जहर घोल रहे हैं। और हाँ, आप में से अगर कोई भी ये नियम पढ़ना चाहता है तो इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप अगर चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। और फिलहाल के लिए तो यूजीसी के इस नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और आर्टिकल 142 की पावर यूज करके फिलहाल के लिए तो यूजीसी का 2012 वाला नियम लागू रखने को बोला है। अब आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना ही कहूंगा कि ये सिर्फ एक मौका है सभी लोगों के समान अधिकार के लिए, इसलिए ST SC OBC वालों यूजीसी रद्द नहीं होना चाहिए।